और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी हां, दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि पीएम से मुलाकात कर सीएम धामी चार धाम यात्रा की जानकारी देंगे और साथ ही साथ चार धाम यात्रा में आने के लिए पीएम मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न्योता देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और चार धाम यात्रा की जानकारी भी पीएम मोदी से मुख्यमंत्री साझा करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आगामी अप्रैल माह में इस महीने चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सीएम धामी प्रधानमंत्री को चार धाम यात्रा में आने के लिए न्योता भी देंगे और कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे और चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से साझा करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री को चार धाम आने के लिए भी न्योता देंगे। और इसी बीच केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और तमाम योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी केंद्रीय मंत्रियों से। बड़ी जानकारी आपको बता रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां पीएम मोदी से मुख्यमंत्री मुलाकात करने जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ पीएम मोदी को चार धाम यात्रा के लिए भी मुख्यमंत्री न्योता देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और राज्य में चल रही योजनाओं की जानकारी और चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी से दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं और इसी बीच चार धाम यात्रा को लेकर भी जानकारी पीएम मोदी से साझा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से आंचल मेरी सहयोगी और देहरादून से अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट मिल पा रही है? किन किन बातों को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं? दिल्ली दौरा लग रहा है और आज जैसे कि देखिए 1:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद देखिए उनके कई लोगों से मिलने की जो सूचना मिल पा रही है और जैसे जैसे जिन लोगों का मिलने का समय मिलेगा उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मुख्यतः यहाँ जो मुलाकात होने वाली है, जो संभव बताई जा रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। या तो देखिए आज देर शाम अगर समय मिला तो आज मुलाकात हो सकती है, तो कल मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि देखिए हम बात कर रहे हैं महेंद्र भट्ट जी की, उन्होंने भी मोदी जी से मुलाकात की थी और न केवल मुलाकात की थी, सजा भेंट के साथ साथ कई अहम मुद्दों पे चर्चा करते हुए नजर आए थे। चाहे हम उसमें बात करें सीमावर्ती जो गाँव के बारे में चर्चा हुई थी, उनको न्योता दिया था कि देखिए जो चारधाम यात्रा निकलने वाली, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, चारधाम यात्रा को लेकर उनको निमंत्रण दिया। इसके अलावा उत्तराखंड के और भी जो अन्य मुद्दे थे, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई थी। वही देखिए निमंत्रण भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका स्वीकार किया है। तो अब ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री भी जब दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं तो वे भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और इस बार चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने को लेकर भी देखिए जानकारी देंगे। और साथ ही देखिए न केवल चारधाम यात्रा पर चर्चा होगी, बल्कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी से जब भी उत्तराखंड के कोई चाहे मंत्री की हम बात करें, अध्यक्ष की बात करें, खुद सीएम की बात करें, जब भी मुलाकात करते हैं तो देखिए तमाम उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चाहे उसमें जोशीमठ का भी अहम मुद्दा है, जिसको लेकर भी समय समय पर प्रधानमंत्री
चर्चा करते रहते हैं। और इसके अलावा जब आज या कल जब भी मुलाकात होगी धामी जी की सीएम से, तो देखिए न केवल चारधाम यात्रा पर चर्चा होगी, सीमावर्ती गांवों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, किस तरीके से वहां का विकास किया जाए, लोगों तक सुविधा पहुंचे, बल्कि चारधाम यात्रा में इस बार कोई कमी न रहे, विपक्ष को बोलने का मौका ना मिले, जिसको लेकर भी चर्चा होगी। किस तरह की तैयारियां हो रही है, सुविधा क्या क्या पहुंचेंगी, अतिरिक्त मेडिकल सुविधा क्या रहेगी उन तमाम भक्तों के लिए जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो भी कोई दुर्घटना होती है तो उससे तुरंत निपटा सके, जिससे किसी की भी मौत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी, अशोक भी देहरादून से लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, सभी जानकारियां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है चारधाम यात्रा को लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और करीब 12 बजे के आसपास जो है दिल्ली से वो देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे और करीब 1:30 बजे के आसपास जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। और जिस तरह से 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चारधाम यात्रा के दौरान क्या कुछ अभी तक विभाग है, संबंधित जो विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो, पर्यटन का विभाग हो, पुलिस विभाग हो, लोक निर्माण का विभाग हो, तमाम विभागों द्वारा जो है क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, पूरा का पूरा एक फीडबैक जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। क्योंकि देखिए परिधि, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चारधाम को लेकर के एक गहरा लगाव जरूर है और केदारनाथ पुनर्निर्माण उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरा जब एक फीडबैक जो है, पूरा एक रिपोर्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तक की जो कुछ भी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि देखिए यहां पर परिधि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्व में जो चारधाम यात्रा हुई थी उसमें करीब 50 लाख श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए पहुंचे थे और खुद मुख्यमंत्री ने इस बार यह दावा किया है कि इस बार चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वह दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और ऐसे में जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने दावा किया है, तो निश्चित तौर पर एक बात जरूर कही जा सकती है कि जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उतनी ही ज्यादा जो चैलेंजेस हैं वो भी सभी विभागों के लिए ऐसे में बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी और कि सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए थे। क्योंकि देखिए इस बार अगर चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक की अगर हम उन बुकिंगों की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा की जो बुकिंग है, गढ़वाल मंडल विकास निगम के तमाम जो गेस्ट हाउस हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो बुक हो चुके हैं और 5 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर यह बात तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो पिछली बार के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड ज्यादा जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चारधाम यात्रा से हट करके अगर मुख्यमंत्री के इस दौरे की बात करें तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी में दायित्व बंटवारों को लेकर के कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा की जा सकती है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जा सकती है, संगठन के जो मंत्री, संगठन में जो कार्यकर्ता है, जो दिग्गज नेता है, उनसे मुलाकात की जा सकती है। क्योंकि देखिए जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रहा है तो दायित्व बंटवारे को लेकर के जो सत्ता गलियारों में चर्चाएं जरूर रही है। हालांकि खुद महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये दावा किया है कि दायित्व बंटवारे को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, यानी कि संगठन स्तर पर पूरा होमवर्क किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आपको बताऊं प्रीति कि दायित्व बंटवारे को लेकर कार्यकर्ता लगातार जो है सरकार के और संगठन के लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचते हुए नजर आए हैं और खुद महेंद्र भट्ट ये दावा कर चुके हैं कि होमवर्क पूरा किया जा चुका है और जल्दी दायित्व बंटवारे की भी घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री के सामने चारधाम यात्रा को लेकर के पूरा एक रिपोर्ट कार्ड जब उनके सामने रखेंगे तो देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों से कितना संतुष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो पाते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी परिधि यहां पर यह है कि जब चारधाम यात्रा को लेकर के इस बार जब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन उन चैलेंज जो तैयारियां की गई हैं उनकी पोल तब खुलती है जब चारधाम यात्रा का आगाज हो जाता है, चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े होते हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के खड़े होते हैं और पिछली चारधाम यात्रा के दौरान भी यही देखा गया था कि जो कुछ श्रद्धालु की जो मौत हुई थी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल खड़े हुए थे। हालांकि इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले के मुकाबले इस बार काफी जो बदलाव भी देखने को मिला है। खुद मुख्य सचिव ने जब संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी तो उनको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंडेटरी रखी गई हैं। जैसे कि आपको बता दूं प्रीति कि 55 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उनका जो हेल्थ चेकअप
कैंप है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। और जो 50 साल से नीचे के जो लोग होंगे, अगर उनमें केवल किसी तरह से किसी बीमारी से ग्रस्त पाए जाते हैं तो उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, तभी उनको यात्रा की आगे अनुमति दी जाएगी। इसी तरह के कुछ बदलाव किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चैलेंजेस विभाग के सामने भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, जो श्रद्धालु होंगे, जो यात्री होंगे, उनको किस तरह की सुविधाएं मिल पाती है, वो इससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी देखिए, बिल्कुल माना जा सकता है कि ये दिल्ली दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिहाज से रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंचल जानकारी के लिए। और अशोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के रूट AI तकनीक के जरिए गूगल मैप से साझा होंगे। गूगल मैप के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं DGP अशोक कुमार। यातायात प्रबंधन के लिए 4 जिलों के SP ट्रैफिक के साथ बैठक की गई है। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार की SP ट्रैफिक के साथ बैठक की गई है। DGP ने यातायात प्रबंधन में शक्ति बढ़ाने को पुलिस को निर्देश दिए हैं। लापरवाही से लेन बदलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर हम आपको बता रही हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के रूट AI तकनीक के जरिए गूगल मैप से साझा होंगे। गूगल मैप के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं DGP अशोक कुमार। बड़ी जानकारी हम आपको बता रही हैं, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार की SP ट्रैफिकों के साथ बैठक हो चुकी है। बड़ी खबर देहरादून से। आगे बढ़ेंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान CM ने कहा कि विकास के कामों को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। यह रिपोर्ट देखिए। सचिवालय में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। 2025 तक के तय विकास लक्ष्यों को पूरा करे विभाग। कामों को पूरा करने में समय सीमा का रखा जाए ध्यान। कामों की प्रगति की होगी नियमित समीक्षा। 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्रगति की अब मुख्यमंत्री नियमित समीक्षा करेंगे। विभागों के धरातल पर किए गए कामों और भविष्य की कार्य योजना पर तेजी लाने के लिए नियमित समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 के तहत विभागों को दिए गए कामों की समीक्षा के दौरान ये फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 के लिए तय लक्ष्य की सापेक्षा जो भी काम किए जा रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा का खास ध्यान रखा जाए। CM ने कहा कि सभी विभाग दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना के साथ कामों को पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर उतारे। बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। 2025 तक के तय विकास लक्ष्यों को समय पर पूरा करे विभाग। राजस्व वृद्धि वाले क्षेत्रों का रखा जाए प्राथमिकता पर। पर्यटन सर्किटों के जरिए प्रदेश को जोड़ने पर दिया जाए ध्यान। लोगों की आय बढ़ाने की योजना पर रखा जाए फोकस। पर्यटन, कृषि, उद्यान और उद्योग के क्षेत्र में तलाशे संभावनाएं। कुमाऊं क्षेत्र में नए पर्यटन धार्मिक स्थल किए जाए विकसित। साहसिक पर्यटन के नए स्थलों को विकसित करने की हो प्रयास। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर दिया जाए ध्यान। पर्वतीय क्षेत्रों में एरोमेटिक प्लांट की खेती को दिया जाए बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के सरलीकरण की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, इसलिए सभी विभागों की जल्द ही 31 मार्च 2024 तक की कार्य योजना, लक्ष्य और राजस्व वृद्धि के प्रयासों की भी समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 8 वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 प्रदेश महासचिव, 27 प्रदेश सचिव और 4 महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण महरा ने उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी है और कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड में कांग्रेस और मजबूत होगी। प्रदेश में इस महीने जय भारत सत्याग्रह के तहत होने वाले आयोजनों को आपका सभी का पूरा भरपूर समर्थन और सहयोग पार्टी को मिलेगा।
उत्तराखंड में नए हाईवे के निर्माण के बाद 4 बड़े जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है। 4 बड़े जनपदों में हाईवे बन जाने के बाद यातायात की ड्यूटियों में परिवर्तन होने के साथ ही नई चुनौतियां सामने आई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आफत की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हां, अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर मौसम विभाग को लेकर उत्तराखंड में जहां आफत की बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आपको बता दें कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ साथ 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अशोक लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। अशोक, उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी फिर से मौसम विभाग ने जारी की है, क्या कुछ दिशा निर्देश मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं अब? बिल्कुल परिधि, देखिए जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इस बार जो है अप्रैल का क्योंकि महीना है और अप्रैल के इस महीने में बिन मौसम बरसात देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसानों को जरूर उठाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए इस जो अप्रैल के इस महीने में जब बारिश नहीं देखने को मिलती, इस बार जो देखने को मिल रही है, इस टाइम तक जो किसानों की जो फसल है वो तैयार होकर के खड़ी हो जाती है और उनको काटने का टाइम आ जाता है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, धान की हो या फिर दालों की फसल हो। और ऐसे में जब बरसात होती है तो किसानों को खासा नुकसान भी देखने को मिलता है। और अब अगर उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो मौसम को लेकर के आज जिस तरह से 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल इन 4 जिलों को छोड़ करके बाकी अन्य सभी जिलों में हालांकि मौसम जो है सामान्य रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी अन्य जिलों की, चाहे वो पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो वहां पर अब से लेकर के आने वाली 4 अप्रैल तक यानी कि 3 अप्रैल को भी और 4 अप्रैल को भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, 3000 से ज्यादा जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहां पर गरज के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करी जाए तो मैदानी क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि की संभावना ऐसे में जताई गई है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से बिन मौसम बरसात इस बार अप्रैल के इस महीने में देखने को मिल रही है, किसानों को काफी ज्यादा जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के आपको बता दूं परिधि की खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जो है राज्य आपदा कंट्रोल रूम पहुंच करके संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और साफ तौर पर संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उनको ये दिशा निर्देश भी दिया गया है कि किसानों की फसलों को लेकर के उसका जल्द से जल्द आकलन किया जाए और जो भी आकलन होगा उसके बाद उनको जो है ये भी माना जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक उनको मुआवजा राशि भी दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से इस समय बारिश देखने को मिल रही है, पहाड़ी जिलों में तो कहीं ना कहीं हालत खराब हो ही रही है, लेकिन आम जनता को जो है जो मैदानी जिले हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं क्योंकि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात देखिए प्रीति, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजधानी देहरादून की ही मैं यहाँ पर बात करूं तो राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है सिविल लाइन के भी काम चल रहे हैं। गली मोहल्लों में जो है सिविल लाइन के चलते जिस तरह से ज्यादा बारिश हो रही है तो गली मोहल्लों में ज्यादा पानी भरने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वहां पर उनको रहने में काफी दिक्कत हो रही है, अपने घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर 4 अप्रैल तक तो कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे जो है मौसम अभी जो है ऊपर नीचे जरूर रहेगा, यानी कि बारिश भी देखने को मिलेगी, पहाड़ी जिलों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी और मैदानी जिलों में गरज के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। जिसके बाद 5 अप्रैल के बाद से जाकर के ये मौसम विभाग द्वारा संभावना जताई गई है कि मौसम सामान्य देखने को मिल सकता है। जी अशोक बने रहिएगा। लक्सर से जसवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, देखिए मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार जिले की अगर बात की जाए तो बेमौसम बारिश से काफी नुकसान किसानों की खड़ी फसलों को हुआ है। बिल्कुल परिधि, ये तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले करीब 1 सप्ताह से यानी कि रुक रुक कर बारिश हो रही। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, फिर 4 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं सरसों की फसल नष्ट हो गई थी। अब गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा। वजह यह भी है कि बारिश से पहले अंधड़ आ रहा है तो अंधड़ से फसल फैल जाती है जमीन पर, और जो जमीन पर लेटी फसल में जब पानी भरता है तो वो गल जाती है। यानी कि गेहूं की जो फसल है वो 70% जो किसान दावे कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि 70% गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी है। और खासकर इसका ज्यादा असर मैदानी इलाकों में, क्योंकि मैदानी इलाकों में गेहूं की ज्यादा किसान जो गेहूं की फसल को तवज्जो देते हैं, तो जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून का इलाका है,
और ऋषिकेश, ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो खासकर गेहूं के उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं और सबसे ज्यादा बम्पर फसल ये होती है। इस बार भी गेहूं की अभी तक जो बम्पर फसल लहराई थी तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है और अभी मौसम विभाग द्वारा 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया तो ये और खतरे घंटी बजा रहा। यानी किसान ये सोच रहे हैं कि अगर ओलावृष्टि हुई या और अधिक बारिश हो गई तो फिर कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क है, यानी इस फसल का पूरी का बेड़ा गर्क हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री का बयान आया है और साथ में जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई जो नुकसान हुआ बारिश से उसके सर्वे करा लिए जाए और सर्वे के आधार पर कितनी किसानों को राहत मिलेगी ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये कम से कम एक राहत देने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री द्वारा जो अपने बयान में कहा गया है किसानों को राहत देने के लिए। पर फिलहाल अभी भी जो काले बादल घुमड़ रहे हैं, आज सुबह से मौसम थोड़ा साफ था लेकिन फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा तो बादल ऊपर दिखाई दे रहे हैं और किसानों की जो दिलों की धड़कन है वो तेज हो रही है, यानी चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर लगातार बढ़ रही है। जी अशोक, देखिए चारधाम यात्रा के लिए लगातार तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया, बर्फबारी हो रही है। अब देखा जा सकता है कि जो कार्य योजनाएं वहां पर चल रही है कार्यों में काफी बाधा आने लग गई है। कैसे आगे कार्य को प्रगति में आगे बढ़ाया जाएगा अब? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा है प्रीति आपने, क्योंकि देखिए अब चारधाम यात्रा जब का आगाज हो जाएगा 22 अप्रैल से, अगर बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और उसके बाद 27 अप्रैल को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो पहले ही यहाँ पर बना हुआ था कि जोशीमठ में जिस तरह से भूदसाव के चलते जो आपदा आई उसके चलते जो वहाँ के क्योंकि जो सड़कें हैं जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित भी हुई थी, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ ही एक वो रास्ता है जिसके द्वारा जो है रास्ते से होते हुए जो है यात्री जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में अब जिस तरह से वहां पर अभी राहत बचाव का कार्य लगातार अभी भी चल रहा है, जो रोड को पूरी तरह से ठीक करने की जो कवायद है वो लगातार विभाग द्वारा की भी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये बिन मौसम बरसात देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो जो राहत कार्य इस समय चल रहे हैं, जो उनको मेंटेन करने का, उन सड़कों को, उन जो रोड को मेंटेन करने का काम जो चल रहा है, इस बिन मौसम बरसात के चलते कहीं ना कहीं उनमें परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि खुद लगातार चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, मुख्य सचिव हो, तमाम विभाग के जो विभागीय मंत्री हो, विभाग के सचिव हो, अन्य विभागीय अधिकारी भी लगातार इसको लेकर के पूरा फीडबैक उनके द्वारा जो वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे लिया भी जा रहा है और समय समय पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देखने को दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और ऐसे में अगर यही बरसात का मौसम उन दिनों भी देखने को मिला तो उसको लेकर के विभाग की क्या कुछ तैयारियां होंगी ये तब पता चलेगा जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो दावे इस समय किए जा रहे हैं कि हाँ हमने ये तैयारियां कर ली हैं और विभाग के द्वारा ये कुछ तैयारियां की गई हैं, उस टाइम जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तब असलियत पता चलेगी कि धरातल पर विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक और जसवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर अल्मोड़ा से है जहां लोक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सड़क निर्माण के कार्य पर पड़ेगा। आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सरकार जल्द ही मांगों को पूरा करे।